महकमा एक्साइज में तबादले, सूबा भर के ईटीओस को भी तब्दील कर दिया गया। सईद अहमद को ईटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। ईटीओ जंग शफकत हुसैन का तबादला, शफकत हुसैन को ईटीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी 2 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली साही से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी एक्साइज मोहम्मद अली की जानब से 81 जो ईटीओ हैं उनके तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी एक्साइज की जानब से पंजाब भर के तमाम रीजनल डायरेक्टर को तब्दील कर दिया गया था और इसके बाद डायरेक्शन दी गई थी कि तमाम ईटीओ को भी तब्दील किया जाए, चूँकि रिकवरी की जो सिचुएशन प्रदेश को ईटीओ को तैनात किया गया है। शुक्रिया अली अपडेट्स करने के लिए। महकमा एक्साइज में तबादले, सूबा भर के ईटीओस को भी तब्दील कर दिया गया। सईद अहमद को ईटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। तारिक परवेज को ईटीओ जोन 5 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। सैयद तजम्मुल हुसैन नकवी को ईटीओ जोन 3 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। कैसर करीम को ईटीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जंग तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद मोहसिन को ईटीओ डायरेक्टोरेट फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। मुख्तार अहमद को ईटीओ प्रोफेशनल टैक्स फैसलाबाद लगा दिया गया है। मुबशर रियाज को ईटीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। अल्ताफ अहमद चीमा ईटीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टोबा तैनात हुए हैं। अब्दुल सत्तार एवान ईटीओ ननकाना साहिब तैनात हुए हैं। अहमद हसन को ईटीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जेहलम तैनात किया है। सजाद असगर को ईटीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी 1 फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। शफकत हुसैन ईटीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी 2 फैसलाबाद तैनात हुए हैं। सईद अहमद को ईटीओ टोबा से ईटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। डीजी एक्साइज मोहम्मद अली का 81 ईटीओस के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू। माली साल 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स कवानीन के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तजावीज़ मांग ली गई। टैक्स नेट में इजाफे, टैक्स वसूलियों में इजाफे और कवानीन में तब्दीलियों के हवाले से चैम्बर अपनी आरा FBR हेडक्वार्टर्स को भिजवाएगा। बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आइंदा माली साल के बजट पर काम शुरू कर दिया गया है। रवां माली साल की आखिरी छमाही चल रही है और इस हवाले से आइंदा माली साल में FBR की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये बिलखुसूस टैक्स नेट में इजाफे के हवाले से और टैक्स वसूलियों में इजाफे के हवाले से और इन तमाम अमूर पर मुतल्लिका स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, PHMA और दीगर स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की गई हैं और उनको ख़त लिखे गए हैं जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान टैक्स नेट में इजाफे के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, टैक्स आमदन में इजाफे के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं और इसके साथ साथ टैक्स गुजारों को जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं वो किस तरह से कम की जा सकती हैं और उसके साथ साथ टैक्स गुजार जो पहले से सिस्टम में मौजूद हैं उन पर रिलीफ कैसे दिया जा सकता है या उन पर बोझ जो है वो कैसे कम किया जा सकता है। तो इन तमाम हवाले से तजावीज़ जो हैं वो तलब की गई हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम है या बजट में जो पाई जाने वाली एनॉमलीज़ हैं या कानूनी सुकम हैं उनको दूर करने के हवाले से भी अगर टैक्स गुजारों के पास या स्टेक होल्डर्स के पास कोई तजावीज़ हैं तो वो भिजवाई जाएँ ताकि उन तमाम तजावीज़ को जब बजट की तैयारी हो रही होगी तो उसमें उनको मद्देनज़र रखा जाए। FBR हुक्काम के मुताबिक कोशिश की जा रही है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सूबाई आम इंतखाबात का मामला, उम्मीदवार 10 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया है। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। फैसलाबाद में होने वाले ज़िमनी और आम इंतखाबात के हवाले से तो ज़िमनी इलेक्शन बराए 108 मुस्लिम लीग नून इसका बाइकाट कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि 120 दिन के अंदर जो इलेक्शन होना वो आइन के मुनाफी है, लिहाजा इनको रोका जाए। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आम इंतखाबात के हवाले से बात करें तो यहाँ पर
आम इंतखाबात में जो कल से उम्मीदवारों के खिलाफ आखिरी तारीख होगी, जो भी रिटर्निंग अफसरान के फैसले आए हैं उनके खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेगी। मुखालफिन के कागजात नामजदगी मंजूर होने या अपने मुस्तरद होने के खिलाफ भी अपीलें दायर हो सकेंगी। 17 अप्रैल तक इन पर फैसले किए जाएंगे। 18 अप्रैल को रिटर्निंग अफसरान की जानब से तस्दीक़शुदा फरिस्तें अवेज़ा की जाएंगी। 19 अप्रैल को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे, ये आखिरी तारीख होगी। उसके बाद कागजात नामजदगी वापस नहीं होंगे। 20 अप्रैल को जो भी उम्मीदवार पार्टी टिकट्स जमा करवाएंगे उन्हें उस हिसाब से निशान अलाट किए जाएंगे, और जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट होंगे उन्हें वो निशान अलाट किए जाएंगे। फिर उसके बाद कैंपेन चलाई जाएगी। 14 मई को इंतखाबात होंगे। ताहम कहा जा रहा है कि अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं मिले इंतखाबात के जो उन्हें दरकार है। इस सिलसिले में जो फेडरल हुकूमत की जानब से कोई जवाब भी नहीं दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में कोई भी ऐसा इक़्तिसादी कमेटी का इजलास भी तय नहीं है, जिसकी वजह से जो इलेक्शंस हैं वो एक बार फिर से डिले होने के इम्कानात जो है वो सामने। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ईस्टर के मौके पर सेंट मार्टिन चर्च में खसूसी तकरीब का एहतमाम। तकरीब में मसीही बरादरी की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। एल्डर याकूब साहब आएंगे और दुआ करेंगे आज के दिन के लिए और अपनी सारी टीम के लिए दुआ करेंगे। खुदा हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। एल्डर साहब सारी टीम के लिए आपने दुआ करनी है। और दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तू अल्फ़ा और अमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, जो था जो है आने वाला तू ही है। आए खुदावंद बाप, हम सब शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि खुदावंद बाप तूने मौत पर फतह पाई और आज के दिन खुदावंद बाप जंग में अशिया खुरनूश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी इख्तिताम पजीर होने को है, मगर सब्जियों, फलों और चिकन की कीमतें कम ना हुई। महंगाई ने शहरियों का जीना दूर भर कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी है, जहां पर सब्जी की कीमतों में कमी देखने में आ रही है। वहीं पर चिकन की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 51 रुपये का इजाफा नोट किया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए फलों की कीमतों में, तो फलों की कीमतों में खासा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। केले अभी भी 350 रुपये से लेकर 400 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि सेब की कीमत की बात की जाए तो सेब 250 रुपये 200 रुपये के करीब जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ है अगर बात की जाए स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। जबकि अगर बात की जाए सब्ज़ी की कीमतों की, तो सब्ज़ी की कीमतों में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि जंग की लोकल जो सब्ज़ी है, लोकल काश्त है, वो मंडियों में आ गई है। जंग में प्याज की कीमतों में खासी कमी रिकॉर्ड की गई है। जंग में प्याज 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, आलू 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि सब्ज़ मिर्च जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए लहसुन की, लहसुन 350 रुपये और अदरक 600 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जबकि अगर बात की जाए लेमू की, तो लीमू जो है वो 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का यही कहना है कि सब्ज़ी की कीमतों को मज़ीद कम किया जाए, क्योंकि अब मार्केट में, मंडियों में जो है वो जंग की लोकल काश्त आ गई है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माह सयाम में भी महंगाई का तूफान न थम सका। खजूर की कीमतों में भी इजाफा। आलू, टमाटर, अदरक और सब्जियों समेत फलों की कीमतें बढ़ी, जबकि प्याज की कीमत कुछ कम हुई। खरीदार कहते हैं कीमतें अभी भी पहुंच से दूर हैं, हुकूमत रिलीफ दे। माह सियाम में भी महंगाई का तूफान थम ना सका। आलू, टमाटर, अदरक और सब्जियों की कीमत में इजाफा, जबकि प्याज की कीमत में कमी हुई है। फलों की कीमतों में इजाफा, खजूर की कीमतें भी बढ़ गई हैं। कीमतें अभी भी पहुंच से दूर हैं, हुकूमत रिलीफ दे, ऐसा कहना है खरीदारों का। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा।
उस बरोज़ शेख खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शहरी जो है इस वाले से परेशान नज़र आते हैं कि आए रोज़ जो शेख खुर्दोनोश है उनकी कीमतें बढ़ रही हैं और माह सियाम में भी कोई रिलीफ जो है वो उन्हें नहीं मिला। इसी तरह आलू की कीमत जो है वो 45 रुपये से बढ़कर 55 रुपये हुई है, टमाटर 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, प्याज की कीमत 80 रुपये, इसी तरह अदरक की कीमत 30 रुपये बढ़ी है, 590 से जो अदरक है वो 620 रुपये हो गया। इसी तरह लहसन 330 से 360 रुपये हो गया, 30 रुपये का इजाफा हुआ। लीमू की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 250 रुपये रेट था और अब उसमें 410 रुपये रेट है। इसी तरह जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। अरबी जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, गोभी 85 रुपये, करेला 105 रुपये, टिंडे 190 रुपये। इसी तरह भिंडी जो है वो 210 रुपये फ़रोख्त हो रही है। मटर और घिया तोरी की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे, कुछ चीज़ सस्ती भी है? कोई चीज़ सस्ती नहीं, हर एक चीज़ महंगी है। ऐसी आखे में रोजे वास्ते कोई चीज़ लाया भी है लेकिन कोई चीज़ नहीं हाथ पाउन देती। छोले लैन तो भी बड़े महंगे लैन, हूँ दिल ही नहीं करता मैं कोई चीज़ ले ली है। हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, कोई चीज़ भी हाथ पाने नहीं दे रही। ये अदरक है, टमाटर है, तो मैं जेड़ी चीज़ भी लैन जावी कोई चीज़ महंगाई की वजह तो दिल नहीं करता भी ऐसी कोई चीज़ ले लवी है। बिल्कुल जी, ख़रीदारी से वाले से परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से माह सियाम था, शायद जो है वो हुकूमत उन्हें कोई रिलीफ देगी, लेकिन माह सियाम में भी शेख खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। मकामी सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसी तरह जो सब्ज़ मसाला जात है उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसी तरह जो खजूर है वो मीठी ज़रूर है लेकिन उसके दाम कड़वे हैं, वो भी उसमें मज़ीद इजाफा हुआ और उसकी कीमत। खरीदार परेशान है। बाबर, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गरीब आदमी एक तरफ तो आटे की कतारों में लगा है तो दूसरी जानिब घंटाघर में मजदूर की तलाश में बैठे मजदूर भी परेशान दिखाई देते हैं। मजदूरों का कहना है ईद पर बच्चों के लिए खरीदारी करनी है मगर गुज़िश्ता कई दिनों से एक भी रुपया नहीं कमा सके। फैसलाबाद में गरीब आदमी एक तरफ तो आटे की कतारों में लगा है लेकिन दूसरी जानिब घंटाघर में मजदूरी की तलाश में बैठे मजदूर भी परेशान दिखाई देते हैं। मजदूरों का कहना है कि ईद पर बच्चों के लिए खरीदारी करनी है मगर गुज़िश्ता दिनों से एक भी रुपया नहीं कमा सके। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। एक तरफ तो हमें आवाम आटे के असूल के लिए इस पर लाइनों में लगी खड़ी नजर आती है, तो दूसरी जानिब जो घंटाघर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मजदूरों की एक जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर बैठी है। लेकिन इनका कहना है कि हालात जो है वो इतने बदतर हो चुके हैं कि एक माह से जायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है लेकिन कहीं पर भी किसी की जो रोजगार जो है वो किसी को नहीं मिल रहा है। इस वक्त मजदूर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त रोजगार की तलाश में बैठे हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं इस वाले से। तो अंकल जी बताइएगा, कितना अरसा हो गया आपको इस तरह यहाँ पर बैठते हुए? लास्ट आप कब गए थे काम पे? 1 महीना 5 दिन हो गया वेले बैठे ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਈਦ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਈਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਕੋਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਣੀ। ਆ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਦਾ ਵੇਹਨੇ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਏ ਕੱਪੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ नहीं है। मजदूर कई को नहीं। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? कहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का भी एहसास करें, इनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, क्योंकि हम तकरीबन 15 दिन हो गया हम फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम हुकूमत को ये मैसेज करना चाहते हैं कि गरीबों के ऊपर भी नज़र करें, इनके ऊपर तरस खाएं। हम भी गरीब लोग हैं, हम मजदूरी की तलाश में सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। तकरीबन 15 दिन हो गए हम फारिग बैठे हुए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है किसी को 15 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है तो किसी को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर हुकाम वाला गरीबों का कुछ सोचें। हाशिर, शुक्रिया आपका। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी के हुक्म पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद ने वार्डन्स में छतरियां तकसीम की हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद कहते हैं मौसम की सख्ती से वार्डन्स को बचाने के लिए छतरियां तकसीम की हैं। वार्डन्स की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी रहेंगे। मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद की जानिब से वार्डन्स की वेलफेयर के लिए ऐसा इकदाम सामने आया है। रोज़े के दौरान धूप में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले वार्डन्स में छतरियां तकसीम की गई हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी चौक में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद और दीगर ट्रैफिक अफसरान की जानिब से छतरियां वार्डन्स में तकसीम करने का मामला किया गया है। हम इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद के साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अच्छा इनिशिएटिव है, मजीद कौन कौन से इनिशिएटिव वार्डन्स के लिए वेलफेयर के हवाले से लिए जा रहे हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मशकूर हूँ जनाब CPO साहब का। ये इनिशिएटिव उनका है
उन्होंने कल हदायत की थी कि बहुत गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो लोन साहब मुलाजमीन ट्रैफिक के मुलाजिम सड़क पर खड़े होते हैं, उनके लिए छतरियों का बंदोबस्त किया जाए। तो ये जनाब CPO साहब की हदायत पर फौरी अमल किया गया है और तमाम ट्रैफिक स्टाफ को हम छतरियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, मुलाजमीन ने रोड के ऊपर खड़े होना है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए इकदाम इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे और इंशाल्लाह इनको यूनिफॉर्म के साथ पानी की बोतल भी प्रोवाइड की जा रही है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि CPO फैसलाबाद के हुक्म पर छतरियाँ तकसीम की गई हैं और मुस्तकबिल में भी इस तरह के वेलफेयर के इक़दाम वार्डन्स के लिए जारी रहेंगे और जल्द इनको अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आइए आपको लिए चलते हैं रेलवे रोड पर वाक़या चर्च कैथोलिक कैथीड्रल, जहां ईस्टर डे के हवाले से मसीही बरादरी की जानिब से इबादत का सिलसिला जारी है। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की जानिब से तकरीब में दुआ जारी है। पाकिस्तान की तरक्की और मंजिलत के लिए दुआएं की गई करते हैं आज के पाक कलाम के लिए जो हम सब ने सुना है। खुदा बाप हम सबको ये फजल दे कि हम अपने मुस्बत रवैये से झूठे यीशु के गवाह बन पाएं। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा हाज़री जमायत को बरकत दे, जिस यकीन, ईमान और भरोसे के साथ खुदा की हजूरी में आए हैं। कादर मुतलिक इनके नेक इरादों को बरकत दे और तमाम नेक ज़रूरतों को अपने इलाही खजाने से पूरा करे। इस मकसद के लिए दुआ करें कि जी उठा मसीह ईद पाशका के मौका पर हमें नई खुशियों, उमंगों और उम्मीदों से भरे, ताकि हम हमेशा उसके नाम की तमजीद करते रहें और खुशखबरी फैलाएं। इस कर्ज के लिए दुआ करें। खुदावंद से खास दुआ करें कि प्यारा खुदावंद ईद पाशका के वसीले से पाकिस्तान बशमूल पूरी दुनिया भर में अमन और सलामती अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद से दुआ करें कि प्यारा खुदावंद ऐसे तमाम लोगों को जो अपनी राहों से भटके हुए हैं, कि प्यारा खुदावंद आज के कलाम के वसीले से उनको अपनी असली राह अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए